जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम हनी चक्कल बुक का चैप्टर 3 क्लास 6 का जो है वो हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टैरोज रिवॉर्ड। टैरोज रिवॉर्ड एक जापानीज स्टोरी है। इस स्टोरी के अंदर एक बहुत ही थॉटफुल और लविंग सन है जिसका नाम है टैरो। वो अपने पेरेंट्स की विश फुलफिल करने के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करता है, और यह है हार्ड वर्क करते हुए उसको इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है। तो वो कौन सी हेल्प है वो भी हम देखेंगे। तो टैरोज रिवॉर्ड, टैरो का इनाम। टैरोज रिवॉर्ड एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड्स, और हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इस चैप्टर में एक यंग वुड कटर है जिसका नाम टैरो है। वो अपने मदर एंड फादर के साथ में लोनली हिल साइड रहता है। वहां पे मतलब उनका एक ही घर है, दूर दूर तक काफी घर नहीं होंगे। लोनली हिल साइड में वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। पूरे दिन वो लकड़ियां चॉप करता है। चॉप मतलब कट इनटू पीसेस, और उसको थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। इस वजह से वो काफी सैड है, क्योंकि वो काफी सोचता है अपने पेरेंट्स के बारे में, और अपने ओल्ड पेरेंट्स को वो सब कुछ देना चाहता है जो उनको जरूरत है। एक शाम को क्या होता है, जब टैरो अपने पेरेंट्स के साथ में बैठा होता है, अपने जो हट के किसी कॉर्नर में बैठा हुआ होता है, उस टाइम पे क्या होता है, एक बहुत तेज हवा बहती है। और उस तेज हवा जो बह रही होती है तो वो उस हट में क्या करती है, क्रैक कर देती है। वहां से वो फिर अंदर हवा आती है हट के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ठंड लगती है उन्हें। तो तो यहाँ पे आप मीनिंग भी देख सकते हैं। विसल्ड थ्रू का मतलब होता है पास थ्रू विद विस्लिंग साउंड, कि उनकी हट में जो कोल्ड विंड है वो एंटर कर जाती है और उन्हें काफी ठंड लगती है। सडनली क्या होता है, टैरो के फादर जो होते हैं वो ये कहते हैं कि मुझे, मेरी ऐसी विश है कि मुझे एक कप ऑफ साके मिल जाए। कि साके जो है वो एक जापानीज कोई पॉपुलर ड्रिंक है वहां की, जापानीज की। तो वो चाहता है कि उसे वो साके मिल जाए जिससे कि उसको गर्मी मिले। वो, और जैसे कि हम लोग ज्यादातर चाय पीते हैं तो उसमें वो लोगों को काफी पसंद होती है, ठंड लगती है या ठंड के दिनों में और भी ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे ही उसे कप ऑफ साके चाहिए जिससे कि उसको गर्मी मिल सके। और उसके जो ओल्ड हार्ट को है वो काफी अच्छी लगती है, और उसे काफी पसंद आएगी अगर उसे मिल जाए तो ये सब सुनकर जो टैरो है वो बहुत ज्यादा सैडर हो जाता है। मतलब पहले जितना सैड होता है कि वो इतना हार्डवर्क करके थोड़ा सा कमा पा रहा था, अभी टैरो और भी ज्यादा सैड हो जाता है। और वो चाहता है कि वो उसके फादर की जो विश है कि उसको वो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक ला कर दे। और लेकिन वो साके जो है वो काफी एक्सपेंसिव है। तो वो सोचता है कि मैं और ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं, वो खुद से पूछता है ये। और फिर मुझे वो थोड़ी सी साके मिल जाए जिससे कि मैं अपने पुअर ओल्ड फादर को वो दे सकूं, ताकि वो खुश हो जाएं। तो वो सोचता है कि मुझे पहले से भी ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, जैसा कि हम भी देखते हैं कि अगर हमें और भी अच्छा चाहिए होता है कुछ लाइफ में तो हमें और हार्डवर्क करना पड़ता है। तो उसे और अच्छी अर्निंग करने के लिए और हार्डवर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, टैरो जो है वो अपने बिस्तर को और भी जल्दी छोड़ देता है। मतलब बहुत जल्दी उठ जाता है। जैसे नॉर्मली अगर वो जितने बजे उठता है उससे भी पहले उठ जाता है, और फिर वो फॉरेस्ट में चला जाता है। वहां पर वो लकड़ियां काटता है, और तब तक काटता है जब तक दोपहर नहीं हो जाती है। सन क्लाइम्ड एंड सून ही वाज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। इतनी गर्मी हो जाती है दोपहर के टाइम में कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ती है, और उसका मुंह जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। उसका फेस जो है उसे पसीने बहने लग जाते हैं। और वो ये सोचता है कि काश मेरे जो पुअर ओल्ड फादर भी हैं वो भी ऐसी ही वार्मथ फील कर पाए जैसी मैं कर रहा हूं। तो उसके लिए उसे साके अरेंज करना पड़ेगा। उसी के लिए वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। एंड वो ये सब कुछ सोच के फिर वापस से जो लकड़ियां हैं वो चॉप करना स्टार्ट कर देता है, और भी ज्यादा फास्ट। और ये सोचता रहता है कि अगर मैं ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा हार्डवर्क करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा मनी मिलेगा, जिससे कि मैं साके बाय कर पाऊंगा अपने फादर के लिए। तो वो जब लकड़ियां चॉप करता है, चॉप करते करते सडनली वो रुक जाता है। वो एक साउंड सुनता है। वो सोचता है ये साउंड कैसी है।
वो देखता है कि ऐसी साउंड है जैसे कोई रशिंग वाटर की साउंड होती है कि यहाँ पर पानी बहता हुआ आ रहा हो। टैरो को कुछ भी ऐसी चीज याद नहीं है कि उसने कभी यहाँ पर कोई ऐसा झरना देखा हो या फिर किसी झरने के बारे में उसने सुना हो कि कोई भी इस फॉरेस्ट में ऐसा कुछ उसने कभी सुना नहीं था। उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी तो उसने अपने एक्स को वहीं पे ड्रॉप किया, गिराया और वहां से भागा उस डायरेक्शन में जहां से वो साउंड आ रही थी। टैरो जो था वो मतलब देखता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल जो है वो एक रॉक के पीछे से मतलब बह रहा है। तो वो नीलिंग एट ए प्लेस, नीलिंग मतलब घुटनों के बल बैठना, नीज के ऊपर बैठना, और वो देखता है कि किस तरीके से वो जो पानी है वो वहां पे बह रहा था, वहां पे वो नीज पे बैठ जाता है और अपने हाथ से उसमें से पानी पीता है, मतलब लिप्स पे टच करता है। वॉज इट वाटर और वॉज इट साके? वो टेस्ट करने के बाद में पानी को वो खुद से पूछता है कि ये पानी है या साके है। उसको बार बार वो टेस्ट करता है और उसको हमेशा ही वो डेलिशियस साके का जो है टेस्ट आता है, जबकि पानी का टेस्ट नहीं आता है उसे, उसमें से साके का टेस्ट आता है। तो वो सोचता है ये सब क्या है। टैरो क्या करता है, फटाफट अपना जो पिक्चर होता है, जैसा कि आप इसमें इमेज में देख भी सकते हैं, एक पिक्चर वो कैरी कर रहा है, जग मान सकते हो, पोट मान सकते हो, जो कि मड से बना हुआ होता है। तो ये पोट जो है वो ये भर लेता है फटाफट और घर की तरफ जाता है। तो ओल्ड जो मैन था, जो उसके फादर थे, वो बहुत खुश होते हैं। ही वॉज डिलाइटेड विद द साके, वो पीकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो वो जैसे ही एक घूंट पीता है उस साके की, वैसे ही उसकी जो सिवरिंग होती है, क्योंकि वो भी इतनी ठंड फील कर रहा था, तभी तो वो चाहता था कि उसके फादर भी वही वार्मथ फील करें जो वो कर रहा था उस टाइम पे, जो वो लकड़ियां चॉप कर रहा था। तो अब उसकी शिवरिंग जो थी वो बंद हो गई, जो वो कांप रहा था ठंड के मारे। और यहाँ तक कि वो थोड़ा बहुत डांस भी करने लग जाता है अपने जो हट के बीच में, फ्लोर के बीच में आकर, और थोड़ा सा डांस करने लग जाता है, मतलब वो अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। फिर क्या होता है, उसी आफ्टरनून में एक और नेबर आती है उनके पास में, वैसे ही विजिट करने के लिए। तो टैरो के फादर ने उसको भी पोलाइटली ऑफर किया अ कप ऑफ साके। तो वो लेडी जो है वो पीती है उसको काफी ग्रीडीली, उसको भी काफी अच्छा लगता है और उसको ओल्ड मैन को थैंक करती है। और उसके बाद में टैरो जो है उसको पूरी स्टोरी सुनाता है कि किस तरीके से मैजिक वाटरफॉल उसने वहां पे एक रॉक के पीछे देखा था और वहां पर किस तरीके से उसे वो साके मिला, वहां पर नॉर्मल कोल्ड वाटर नहीं था। फिर वो जो लेडी है वो थैंक करती है उनको उस डेलिशियस ड्रिंक के लिए, एंड वो वहां से फटाफट चली जाती है। जैसे ही वो रात होती है, उससे पहले ही सारी जो स्टोरी है किस तरीके से टैरो को वो साके मिला था वो पूरे गांव में फैल जाती है। उसी शाम को फिर क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोग क्योंकि उस लेडी ने जिन लोगों को भी बताया था, तो वो लोग सारे पूछताछ करने के लिए, विजिटर्स जो हैं वो पूरे आ जाते हैं उस वुडकटर के घर पे, टैरो के घर पे आ जाते हैं, और मतलब बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सारे लोगों ने वो स्टोरी सुनी थी उस वाटरफॉल की, और सब लोग उस जो वो पिक्चर भरकर लाया था उसमें से सबने एक एक सिप पी, और वो ही टेस्ट कर रहे थे कि ये साके है। एक घंटे के से भी कम टाइम में वो पूरा पिक्चर जो है वो एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है, क्योंकि वो इतने सारे लोगों ने उसे टेस्ट किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, टैरो जो है वो घर से काम करने के लिए निकलता है, फॉरेस्ट में जाना है उसे, इसलिए वो उस टाइम से भी पहले, जो कल उठा था उस टाइम से भी पहले उठ जाता है, और वो अपने घर में जो सबसे लार्जेस्ट पिक्चर होता है वो अपने साथ में लेकर जाता है, क्योंकि उसे सबसे पहले तो उस वाटरफॉल के पास जाना है जहां पर वो टेस्टी या डेलिशियस साके मिलता है। तो वो वहां पे पहुंचता है, वहां पर वो जाकर क्या देखता है पहुंचते ही, कि उसको बहुत ज्यादा सरप्राइज मिलता है कि वो जो जितने भी उसके नेबर्स हैं जिन्होंने वो स्टोरी सुनी थी, वो सारे अपने घर के जो भी पिक्चर्स हैं, जार्स हैं, बकेट्स हैं, एनीथिंग, वो जो उनको भी जो घर पे मिला, वो सब कुछ कोई ना कोई कुछ ना कुछ बर्तन लेके वहां पे उस मैजिक साके को लेने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं, उस मैजिक वाटरफॉल के पास। देन
एक जो विलेजर होता है वो भी अपना नीज के ऊपर बैठता है, नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और वो अपने मुंह से थोड़ा सा जो वाटरफॉल है वहां पे टेस्ट करने के लिए वो झुकता है, घुटनों के बल बैठता है और अपने मुंह में लेता है वो थोड़ा सा, और वो बार बार में फिर टेस्ट करता है। तो एकदम से फिर उसे, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था ये है क्या, वो बार बार पी के देखता है, फिर एकदम से शाउट करता है बहुत गुस्से से कि वाटर, नथिंग बट वाटर, सिर्फ पानी है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है। तो जो दूसरे नीबर्स होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, वो भी ट्राई करते हैं, और वहां पर कोई साके नहीं होता है, ओनली कोल्ड वाटर होता है वो। फिर क्या होता है, तो वो लोग जो होते हैं वो ऐसे कहते हैं, वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमारे साथ धोखा हुआ है। शाउटेड द विलेजर्स, देयर वेयर इज टैरो, उसको टैरो को ढूंढने लग जाते हैं, उसको फटाफट, सब कहते हैं कि उसको फटाफट लाओ, वाटरफॉल में ही उसको डुबो के मारेंगे। बट टैरो जो होता है वो ये सब कुछ देख रहा होता है कि किस तरीके से जो विलेजर्स हैं उनको वहां पर साके नहीं मिल रहा है, कोल्ड वाटर मिल रहा है, तो वो खुद ही इतना स्मार्ट होता है, इतना वाइज होता है कि वो अब एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है, और वहां पे वो सब कुछ देख रहा होता है, तो वो बाहर नहीं निकलता है। और वो लोग वहां पर ढूंढते हैं तो वो वहां पर नहीं मिलता है उन्हें टैरो। तो वो क्या करते हैं कि मटरिंग देयर एंगर, मतलब वो ऐसे फुसफुसाते हुए, मतलब जो क्लियरली समझ में नहीं आता, जैसे हम किसी को कहते हैं ना एंगरली, कुछ चीजें मन में ही बड़बड़ाते हैं, इस तरीके से मटरिंग करते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में और डिसअपॉइंटमेंट में वो विलेजर्स वहां से चले जाते हैं एक एक करके। टैरो जो है जहां से छुपा हुआ था वहां से बाहर निकलता है और सोचता है, वॉज इट ट्रू, क्या ये सच है? ही वंडर्ड, वॉज द साके अ ड्रीम, वो सोचता है कि क्या जो मैंने साके जो कल लिया था वो क्या एक ड्रीम था। तो वो सोचता है कि क्यों ना एक और बार इसको थोड़ा सा ये लिक्विड लिया जाए, और वो अपने हाथ में रखता है और अपने लिप्स के तक लेके जाता है और फिर उसे टेस्ट करता है। इट वॉज द सेम फाइन साके, वो अभी भी उसे साके का टेस्ट दे रहा था। वो जो थॉटफुल सन था, जो टैरो था, वो मैजिक वाटरफॉल गेव द डेलिसियस साके, उसको साके ही मिल रहा था। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और जो बाकी के जो विलेजर्स थे या जो भी वहां पे लोग आ रहे थे, उन्हें सिर्फ कोल्ड वाटर मिल रहा था, लेकिन सिर्फ वो ऐसा पर्सन था जिसे डेलिशियस साके मिल रहा था। तो उसके साथ हुआ ना एक अच्छी चीज। तो द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, तो जापान के जो राजा थे वहां तक ये पूरी स्टोरी जाती है टैरो की, और किस तरीके से उसको मैजिक वाटरफॉल से साके मिलता था, ये पूरी स्टोरी वहां पर पहुंची। वो जो है वो यंग वुड गटर, मतलब जो टैरो है, उसको बुलाने के लिए भेजता है और उसे बुलाता है अपने वहां पर, और उसे रिवॉर्ड करता है 20 पीसीज ऑफ गोल्ड देता है उसे वहां पर। और क्यों देता है? क्योंकि वो कितना गुड और काइंड है, इसीलिए तो उसके साथ में ये हुआ है, मतलब ऐसा मैजिक किसी और के साथ तो नहीं हो रहा था। तो इसलिए देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, तो वो जो ब्यूटीफुल फाउंटेन था उसका उसका जो नाम था वो टैरो पे ही नाम रख दिया गया। और इसलिए रखा था उस एम्परर ने वो नाम, उस फाउंटेन का नाम टैरो इसलिए रखा था ताकि और बच्चों को वो एनकरेज कर सके कि हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें ओबे करना चाहिए। तो इस स्टोरी में हमने ये देखा कि कितना अच्छा हमें एक लेसन देकर जा रही है स्टोरी, कि टैरो जो था अपने पेरेंट्स की विश कंप्लीट करने के लिए इतना हार्ड वर्क करता था, इतना काइंड था, इतना गुड था, इसलिए उसके साथ में भगवान ने भी कितना अच्छा किया कि उसकी जो विश थी या वो हार्ड वर्क करता था इस वजह से, और वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए वो मैजिक वाटरफॉल सिर्फ उसी के लिए था, और उसमें उसी के लिए सिर्फ साके होता था, अदरवाइज अदर लोगों को सिर्फ वो कोल्ड वाटर का ही टेस्ट देता था। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।